नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बाइनेंस ने आपके लिए एक अच्छी सी अनाउंसमेंट की है और कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे का सौदा है। और एक टोकन है आपका VRA यानी कि वेरासिटी। इसमें जो है लगभग 51 मिलियन टोकन्स की जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई में से बर्निंग हो रही है। कुछ इंपैक्ट आएगा, जरूर देखिएगा। और ETF आखिर ये बला क्या है, क्या इससे फायदा होने वाला है, चलो वो भी शॉर्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और आपका मार्केट में क्या चल रहा है देखते हैं वन बाई वन। पहले मैं आपको बताता हूं जो बाइनेंस से जो न्यूज निकल रही है वो ये है कि देखिए बाइनेंस ने TUSD के पेयर में जो भी अपने स्टेबल कॉइन है उनका जो भी ट्रेडिंग है वो आपका एक तरह से अभी फिलहाल फ्री कर दिया है, यानी कि जीरो फी, वो भी मेकर फी जो है वो जीरो है। जैसे कि बाइनेंस लॉन्च TUSD जीरो मेकर फी प्रमोशन। तो अभी फिलहाल देखिए जब तक उनका अनाउंसमेंट और कोई फर्दर नहीं आता तब तक आपका ये सब लागू रहेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। और ये स्पॉट और मार्जिन दोनों में लागू रहेगा, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। ये केवल उन्हीं के लिए होगा जो स्टेबल कॉइन्स में जो है कोई ट्रेड करते हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए होगा। तो देखो भाई, उसमें कोई ज़्यादा करता भी नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, क्योंकि इसमें तो बहुत कम ही लोग या बहुत बड़े बड़े अमाउंट में जो चीज़ें होती हैं मे भी वो थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स बहुत कम ही अप एंड डाउन होते हैं। जैसे आपने देखा कि TUSD है, आजकल थोड़ा सा पैनिक में रहता है, लेकिन अभी देखा तो कल से वो पूरा पेयर में चल रहा है, अपना 1:1 के पेयर में बिल्कुल कंप्लीट है। तो देखो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो भी है आपके लिए फिलहाल जो है ये अगर जो लोग करते हैं इसमें उनके लिए फायदे का सौदा है। फिलहाल BUSD का पेयर भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके लिए केवल स्टेबल कॉइन्स में जो भी ट्रेडिंग हो रही है, मार्जिन में या स्पॉट में जो भी है, उसके लिए चीज लागू है। तो आप देख लीजिए, आपके लिए एक फायदे का सौदा है, ठीक है। और आगे लेते हैं अपना वेरासिटी यानी कि VRA। इसमें एक अनाउंसमेंट हुआ है और अच्छा हुआ है। देखिए बर्निंग का जहां पे जो हम सवाल उठाते हैं ना कि बर्निंग कैसे, कहां से, क्यों, तो ये जो है ना, इन्होंने एक अच्छा किया कि ये सर्कुलेटिंग सप्लाई में से बाय बैक करके बर्निंग कर रहे हैं, तो तभी कुछ इंपैक्ट भी आता है। देखिए अगर आप यूं ही कहीं से भी, जैसे आपने देखा ना कई लोग फ्लोकी में हुआ, बेबी डॉज में हुआ, बर्निंग हो गई, कुछ अता पता नहीं आखिर हुआ क्या, कहीं कुछ कम भी नहीं हुआ, इतना बड़ी संख्या में बर्निंग भी हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गए, लेकिन इंपैक्ट कहीं कुछ नहीं, मार्केट डाउन हो गया। और उनका वही फ्लोकी में देखा आपने। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं देखिए चालबाजी होती है कि इनकी सप्लाई कहीं ब्रिज में पड़ी हुई है, कहीं इथेरियम चेन में पड़ी है, कहीं BNB चेन में पड़ी है। तो ये क्या है कि दिखाते कुछ है कुछ, लेकिन अब VRA टोकन ने जो किया वो अच्छा किया है, लेकिन जो इंपैक्ट आएगा वो मार्केट के हिसाब से ही आएगा। देखिए मार्केट तो फिलहाल एक स्थिर हो गया अभी। जैसे मार्केट अभी आपका BTC $30,000 पे है। सुबह भी लगभग यही था, जब मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो दिया था उस टाइम भी इसका प्राइस लगभग यही चल रहा था। तो यहां पर 51 मिलियन टोकन्स का ये बायबैक करेंगे और बर्न करेंगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई इनकी फिलहाल जो है वो 10.3 बिलियन की है। टोटल सप्लाई इसमें लगभग जो है आपका 110 बिलियन की है। तो देखिए डिफरेंस तो काफी है टोटल सप्लाई में और सर्कुलेटिंग सप्लाई में, लेकिन जो भी है फिलहाल ये कर रहे हैं किसमें से, अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई में से। तो अब देखते हैं भाई इंपैक्ट कितना आता है। फिलहाल तो इसमें कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं, फिलहाल तो 8% इसका प्राइस नीचे है और प्राइस चल रहा है आपका 0.0052 की सीरीज में। तो भाई अब ये केवल उनके लिए सूचना है जिनके पास VRA है, जिनके पास नहीं है वो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको बाय करें। देखिए उतना पोटेंशियल मुझे नजर नहीं आता है। भाई देखिए मेरे पास तो हर तरह का बंदा है ना भाई, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो उनके लिए एक न्यूज बहुत जरूरी है कि भाई देखिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर बाई चांस कुछ अप एंड डाउन होता है तो उस हिसाब से अपने आप को आप मैनेज कर लीजिए। मार्केट आपका देखिए BTC 30,000, इथेरियम आपका 1880, BNB देखिए फिर जहां से चला था लगभग वहीं पहुंच गया, यानी कि 240, 42, 43 यही रेंज में चल रहा है। तो यहां मार्केट कहेंगे, देखिए मैंने आपको सुबह भी एक चीज कही कि देखिए जब इतना थोड़ा सा मूवमेंट आता है वो भी पॉजिटिव मूवमेंट, और वो भी क्या था, एक तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो आना शुरू हुआ क्रिप्टो के लिए, न्यूज आनी शुरू हुई, अभी आई नहीं है लेकिन न्यूज आनी जब शुरू हुई है चारों तरफ से, एक तरह से कहते हैं भगदड़ मची हुई है क्रिप्टो में, तो उसका कहीं इंपैक्ट था। और वो इंपैक्ट भी जो बड़ी बड़ी मछलियां ऑलरेडी क्रिप्टो में, उन्होंने ही इसको बूम कराया, और वो भी किसको, केवल BTC को। तो ये मूवमेंट में थोड़ा सा गिरावट तो आनी थी, लेकिन आप ये कहो कि बहुत ज्यादा कोई यहां से नीचे जाना है, अभी तो नहीं जाना है, क्योंकि देखिए साहब अभी जहां से भी देखिए पॉजिटिव न्यूज ही निकल के आ रही है। फिलहाल अभी इस वीडियो में आपके लिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, वरना आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से मैं हर वीडियो में आपको 2-3 कंपनी और जो बड़ी बड़ी
असेट्स वाली हैं उनके नाम बता रहा हूं कि जो लाइन लगा के खड़ी हैं या उन्होंने ETF के लिए अप्लाई कर दिया है या क्रिप्टो कस्टडी के लिए अप्लाई कर दिया है। बैंक्स भी हैं, उनके नाम भी मैंने बताया, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में ऐसा कोई नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि आज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मिला नहीं था मुझे। तो अगर मिलेगा तो शाम को वीडियो में जरूर बताऊंगा कि और कौन सी नई बैंक या नई कंपनी ETF के लिए आ रही है। तो यहां फिलहाल मार्केट में थोड़ा सा आप साइड में मूवमेंट देख सकते हैं। वजह वही है कि देखिए अब आप वीकेंड शुरू हो रहा है आगे, क्योंकि आप संडे सैटरडे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रहेगा कि अब वॉल्यूम इस टाइम पे कम आता है, मे भी क्योंकि कई बार मार्केट्स भी क्लोज रहते हैं, तो हो सकता है उसका इंपैक्ट हो। तो जो भी है, लेकिन आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए क्योंकि मार्केट अभी भी आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि इस दरमियान थोड़ा वेल्स जो है ना अप एंड डाउन कर सकती हैं। अब हम लेते हैं ETF। अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी भाषा में अगर ये कहूं तो ETF का मतलब अपने आप भी इसमें छुपा हुआ है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड, यानी एक्सचेंज के पास जो फंड है वो ट्रेडिंग के लिए है। तो इसी से आप कंफर्म कर लीजिए कि जिसके पास भी जो भी ये ETF सर्विस प्रोवाइड कराएगा उसके पास इसका मतलब वो फंड है। अब इसका सीधा सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, अब मान लीजिए हम ब्लैक रॉक की बात करते हैं कि वो ETF में आ रहा है, तो भाई देखिए वो पहले से ही स्टॉक मार्केट वगैरह में तो पहले से ही अपना उनका दबदबा है। वही है कि भाई देखिए अगर वो ये ऐसी सर्विस, यानी आप मान लीजिए जैसे स्टॉक सर्विस, स्टॉक शेयर मार्केट्स में जैसे होता है सब कुछ, वही चीज एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो में हो जाएगा, यानी कि आपके BTC में भी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप गए ETF खरीदने के लिए आप हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए 50 बिटकॉइन खरीदा, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कुछ भी कि आप फिजिकली आपको कुछ मिलने वाला है। जैसे अभी तक आपको एक नंबर मिलता था उसी तरीके से वहां भी आपका एक नंबर रहेगा। अब उसमें क्या है कि आपकी कस्टडी आपकी नहीं है, वो कस्टडी आपकी ब्लैक रॉक की रहेगी। यानी मान लीजिए आपने 50 जो बिटकॉइन खरीदा है वो 50 बिटकॉइन ETF के पास होने चाहिए। अब सपोज फॉर एग्जांपल बताता हूं, अगर आपने GBTC का नाम सुना हो, सेम वही चीज चल रही है। GBTC अपना एक तरह से अपना BTC बेच रहा है, लेकिन उसके पेयर में वो एक BTC जो अपना ओरिजिनल BTC है उसको रखता है। तो वही चीज ETF में होगी। मान लीजिए आपने 50 खरीदा, मैंने 20 खरीदा और किसी ने 50 खरीदा, तो जो टोटल हो गया उतना टोटल BTC उसके पास होना चाहिए। अब इसका इंपैक्ट जो आएगा वो BTC पर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई BTC फिर वहां रिजर्व में जाएगा ना, भाई कंपनियां अपने पास उतना रखेंगी ना। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूं सिर्फ समझाने के लिए है। जैसे आप बैंक गए और आपने FD कराई, मैं यहां FD का एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी FD जैसा सीन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? वहां आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहां क्या ये FD वाले सीन में आप एक तरह से डिपॉजिट कर रहे हैं। यहां आपने क्या किया, आप पैसा लेके गए, आपने जमा करा दिया और आपको एक प्रपत्र दे दिया, यानी कि एक प्रमाण पत्र दे दिया कि आपने इतना पैसा जमा कराया, आपका यह सबूत है। तो वही चीज यहां रहेगी कि आपने मान लीजिए 50 BTC खरीदे, तो वहां से आपको एक इसी तरह का एक नंबर मिलेगा कि ठीक है आपने जो 50 खरीदा, अब आपको जैसे 50 अपना बेचना है या आपको रिफंड लेना है, तो वही जो चीज आपको मिली है न्यूमेरिकल तरीके से वो आप ब्लैक रॉक को देंगे और ब्लैक रॉक आपको उसके बदले में जो भी आपका जो भी फिएट करेंसी है वो आपको दे सकता है, या बदले में आपको जो है BTC ट्रांसफर कर सकता है अदर एक्सचेंज पे जहां पर आप चाहें। ये चीज, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। यहां जो पूरा इंपैक्ट आएगा वो आएगा ये कि ये कंपनियों को खरीदना पड़ेगा। BTC आपको नहीं खरीदना है, BTC अभी भी आपको नहीं खरीदना है, BTC तो इन कंपनियों को खरीदना है, क्योंकि आप उनके पास जाएंगे तो उनके पास फंड होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा ये जो आप तेजी देख रहे हैं इसलिए आ रही है। तो ये वही तो कहा एक्सचेंज ट्रेड फंड, यानी एक्सचेंज के पास वो फंड होना चाहिए जिसमें आप वो ट्रेडिंग कराएगा आपको। तो इसलिए ये फंड जो है उनको रखना बहुत जरूरी होगा। तो यही चीज आप देख रहे हैं कि जो कंपनियां क्यों लाइन लगा के खड़ी हैं, वरना उनका क्या फर्क पड़ता है भाई, उससे वो भी तो कमाएंगे ना, वो भी नहीं कमाते, नहीं तो अगर उनको कोई फायदा नहीं होता तो वो भी नहीं आते, लाइन लगा के नहीं खड़े होते। तो ये अब यहां क्या हो गया, सरकार की एक चाल है, आप सीधे सीधे BTC को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, सीधे सीधे आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे कहां से किधर को जा रहा है। लेकिन जब इन कंपनियों के जरिए BTC की खरीद फरोख्त होगी तो सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि रोहतास यादव ने 50 खरीदा, अनुज तिवारी ने 3 खरीदा, फलाने शर्मा जी ने 150 BTC खरीदा, पूरा पूरा रिकॉर्ड होगा। लेकिन इस तरीके से क्या है, डिसेंट्रलाइज तरीके से BTC यहां से वहां चला गया, वहां से वहां चला गया, किसी को पता ही नहीं किसके पास कितना गया। भाई जो एक्सचेंजों के जरिए जा रहा है वो चलो एक बार को ट्रैक हो जाता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के जरिए जा रहा है वो तो ज्यादा किसी को पता ही नहीं। भाई ट्रैक तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता डिसेंट्रलाइज में,
लेकिन इसमें क्या है, जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए जब ट्रांजैक्शन होगा तो एक एक चीज सरकार के पास होगी कि कितना बीटीसी आउटफ्लो इनफ्लो हुआ। ये चीजें सरकार करना चाहती है एक तरह से इनडायरेक्ट वे में। तो अब शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिर ETF के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों मारामारी मचाई हुई हैं और सरकार क्यों अब इसको जो है एक तरह से एक परमिशन देना चाहती है। अभी तक तो सरकार ने नहीं दी थी, इससे पहले भी बहुत सारी एप्लीकेशंस ETF के लिए गई लेकिन सरकार ने कैंसिल कर दी। लेकिन अब सरकार को कहीं कहीं लगता है कि हमें क्रिप्टो को खत्म तो नहीं कर सकते, क्रिप्टो को रेगुलेट भी नहीं कर पा रहे ढंग से, तो इस तरीके से जो है इनडायरेक्ट वे में हम क्रिप्टो को रेगुलेट पूरी तरीके से कर लेंगे, पूरी तरीके से ट्रैकिंग में ले आएंगे। और यहां क्या होगा, ये जो अपने एक्सचेंज हैं जैसे बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, हुओबी ग्लोबल हो गया, इंडिया में जो भी हैं, तो इनको ये हमेशा इसी तरीके से तंग करते रहेंगे अगर इन्होंने उनकी कहते हैं जो भी परमिशंस हैं नहीं ली या उनकी बातें नहीं मानी किसकी, सरकार की। तो ये चीजें सामने आएंगी आगे, तो देखते जाइए क्या होता है। जो भी होगा आपके सामने अपडेट आता रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।